कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था, राइट? आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टैंजेंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली रैंक्स पर बेस्ड होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जैसे ऑरेंज जूस दिया और एक एप्पल जूस दिया, राइट? तो अब आप रैंक करेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। सपोज मुझे ऑरेंज जूस सबसे ज्यादा पसंद आया, तो आई विल रैंक फर्स्ट टू द ऑरेंज जूस एंड सेकंड टू द एप्पल जूस, राइट? सो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल अबाउट रैंकिंग योर प्रेफरेंसेस। ओके, हमको ये चीज पता है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। ओके, इकोनॉमिस्ट का नाम है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए इसको हम बेसिक से कवर करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन बंडल। What do you mean by consumption bundle? देखिए, हमने शुरू से देख रहे हैं कि हम दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं। सो हम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को बंडल का नाम ले सकते हैं। बंडल मतलब ही क्या होता है? कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन या कोई भी चीज का स्टैक को हम बंडल बोलते हैं, राइट? सो कैन आई सिंपली से कि अगर मैं दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रही हूँ, सपोज X1 एंड X2, तो ये मेरा क्या हो गया? कंजम्पशन बंडल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने वाली कि इट शुड बी इन अ ब्रैकेट एंड बीच में कॉमा लगा होना चाहिए। तो गुड 1, कॉमा गुड 2। सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन लाइक दिस एंड दिस इज पिज्जा एंड दिस इज बर्गर। तो कैन आई से आई कंज्यूम 30 कमोडिटीज या 30 यूनिट्स ऑफ पिज्जाज एंड 40 यूनिट्स ऑफ बर्गर्स, राइट? कॉमा का मतलब हमेशा बीच में क्या होगा कि पहला वाला गुड 1 है और सेकंड वाला गुड 2 है। अगर मैंने इस चीज को ऐसे लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है, राइट? बस आपको यहां पर सिंबल ध्यान से देखना है, ध्यान से पुट ऑन करना है। आप उसके सामने रिस्पेक्टिव कमोडिटीज आप मेंशन कर सकते हैं। तो कैन आई से सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स दैट वी कंज्यूम इज नोन एज द कंजम्पशन बंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज बजट सेट। Budget set refers to all the consumption bundles that the consumer can buy using his money income at the prevailing market prices. Consumption bundle जो एक consumer खरीद सकता है, keeping in mind two things. First is his money income, भाई जेब में जितना पैसा होगा उतना ही तो हम खरीद सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस मतलब अगर मैं दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रही हूँ तो प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2। आप खुद सोचिए, आप कंज्यूमर है, आप बाजार जाते हैं तो दो ही चीज दिमाग में रखते हैं कि मेरे जेब में पैसा कितना है, दूसरी बात कमोडिटी का प्राइस कितना है, राइट? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई यहाँ पे। मनी इनकम, दैट इज डिनोटेड बाय M, एंड सेकेंड इज price of good 1, that is denoted by P1, and third is price of good 2, that is denoted by P2, right? quantity of good 1 हम किससे डिनोट करने वाले हैं? X1 से। और quantity of good 2 हम किससे डिनोट करने वाले हैं? X2 से, right? इतना आपको क्लियर है? symbols that I am going to use it further. चलिए तो देखते हैं बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है। बजट सेट की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 X1 प्लस P2 X2 लेस दैन इक्वल टू M। लेस दैन इक्वल टू M है तो क्या मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकती हूं? एक ऐसे, एक को मैं लेस देन M कर दूं और दूसरे को मैं इक्वल टू M कर दूं। क्लियर है? अब भाई लेस देन M है, क्यों लेस देन इक्वल टू M है? क्योंकि देखिए, हम मनी इनकम, सपोज मेरे जेब में 100 रुपए, राइट? या तो मैं पूरे के पूरे 100 रुपए स्पेंड करना पसंद करूंगी या तो 100 रुपए से कम स्पेंड करना पसंद करूंगी। अब भाई ज्यादा तो स्पेंड कर ही नहीं सकती ना, इट इज नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि मेरे जेब में उतना पैसा ही नहीं है।
राइट तो क्या हो गया, इट्स लेस देन m और इक्वल्स टू m। दो केसेस में हम इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। आइए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूमेरिकली आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि P1 X1 मतलब कि जितना भी पैसा मैं कमोडिटी 1 दैट इज गुड 1 में खर्च करने के लिए लगा रही हूँ, एंड P2 X2 मतलब क्या कि जितना भी पैसा मैं कमोडिटी 2 में खर्च करने के लिए लगा रही हूँ, राइट। अब एक कॉमन मेरे को मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। P1 4 रुपए का है, प्राइस ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 2 2 रुपए का, एंड टोटल मनी इनकम मेरे पास 20 रुपीज है। तो नाउ लेट्स सी कि भाई कितने कमोडिटीज ऐसे हैं जिसमें कि मनी इनकम 20 के बराबर आएगा। मुझे करना क्या है, यहाँ पर कंजम्पशन बंडल्स बनाने हैं, राइट। अगर मैं एक भी पैसा कमोडिटी 1 में ना खर्च करूं तो 20 रुपीज है मेरे पास और 2 रुपए का एक गुड 2 है। कितने कमोडिटीज में खर्च कर सकती हूँ, 10 कमोडिटीज में। अगर मैंने पूरा पैसा फर्स्ट कमोडिटी में खर्च कर दिया, मतलब 4 रुपीज का एक कमोडिटी है, 20 रुपए मेरी जेब में 5 गुड्स आएंगे, तो दूसरी कमोडिटी पे तो खर्च करने लायक बची ही नहीं मैं, राइट। नाउ अगर एक मैंने कमोडिटी 1 खरीदा, कितने रुपए चले गए, 4 रुपए, बचे कितने, 16 रुपए। 16 रुपए में से मैं कितनी कमोडिटी खरीद सकती हूँ, 8 कमोडिटीज, राइट। नाउ अगर मैंने 2 कमोडिटीज खरीद लिए गुड 1 के, 8 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे, 12 रुपए, 2 रुपए की एक कमोडिटी तो 6। नाउ अगर मैं 3 खरीद लेती हूँ क्या होगा, 12 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने, 8, तो 4 रुपए ही बचेंगे। अगर अब मैं 4 कमोडिटीज परचेज कर लेती हूँ तो कितने बचे, 2। अच्छा, और कोई बचे हैं बंडल्स जिसमें कि मुझे एग्जैक्टली 20 रुपीज ही खर्च करना है। आई चैलेंज यू, बताइए और कोई कंजम्पशन बंडल्स बन सकते हैं ऐसे? अगर बन सकते हैं कॉमेंट इट डाउन बिलो। आइए देखते हैं लेस दैन मनी इनकम। भाई लेस दैन मनी इनकम के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। मेरे को नहीं खरीदना गुड 1 और मैंने 2 ही गुड 2 खरीदे, कितना पैसा टोटल खर्च हुआ, गुड 2 खरीदे और 2 ही रुपए का है, 4 ही रुपए खर्च किए मैंने, टोटल मेरी मनी इनकम कितनी है, 20 है। नेक्स्ट इज एक कमोडिटी मैंने परचेज कर ली, चलो गुड 1 मेरे को पसंद आ गया, दूसरी की मैंने 2 ही कमोडिटी खर्च की, कितना टोटल पैसा खर्चा कर दिया, एक कमोडिटी गुड 1 की खरीदी 4 रुपए प्लस 2 कमोडिटी गुड 2 की खरीदी 4 रुपए, टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ, 8 रुपए। मनी इनकम कितनी है, 20 रुपीज, लेस देन हो गया ना। वैसे ही अगर 1,3 भी कर देती हूँ तो कितना पैसा खर्चा हुआ, 4 रुपए प्लस 3 कमोडिटी गुड 2 की खरीदी तो 6 रुपए, 10 रुपए। चलिए अब 2 खरीद लेते हैं, 2 रुपए 2 कमोडिटी खरीदी मैंने गुड 1 की, 8 रुपए खर्चा हो गया। अब मुझे एक ही खरीदनी है दूसरे वाले की, तो कितना टोटल खर्चा हुआ, 10 रुपए, 2,2 एंड मेनी मोर। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितने ही होंगे। ओके, सो क्या हमने देखा, 2 टुकड़ों में बटा हुआ है एंड दिस इक्वेशन इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ बजट सेट। तो बजट सेट में कौन कौन सी चीजें आती है, या तो वो इक्वल टू मनी इनकम हो या तो वो लेस देन मनी इनकम हो, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट वर्ड से ही समझ आता है भाई कोई तो दिक्कत है, कोई तो रुकावट है, राइट। इसकी इक्वेशन बताऊंगी ना आपको खुद समझ आ जाएगा, अच्छा इसको बोलते हैं क्या बजट कॉन्स्ट्रेंट। भाई ग्रेटर दैन मनी इनकम, जितना जेब में पैसा ही नहीं है उससे ज्यादा अगर मैं स्पेंड करने की सोचूं तो दैट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट। आज अगर आप कमाते ही 10,000 रुपए महीना है, खर्च करेंगे 15,000 रुपए, तो आपका बजट में तो दिक्कतें आएंगी ही ना। आपको या तो किसी से उधार लेना पड़ेगा या तो अपना कोई एसेट सेल आउट करना पड़ेगा, राइट। तभी आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है, 10,000 रुपए। या तो कोई सेविंग से आप यूज करेंगे लेकिन वो अगले मंथ के बजट को डिस्टर्ब कर देगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट, कि भाई मोर देन मनी इनकम से स्पेंड करने को मैं क्या बोलती हूँ, बजट कॉन्स्ट्रेंट। चलिए न्यूमेरिकली देख लेते हैं। अभी हमने पिछला एग्जाम्पल क्या लिया, P1 कितना था, 4 रुपए, P2 कितना था, 2 रुपए, मनी इनकम कितनी थी मेरे पास, 20 रुपए, ठीक है। अगर सपोज मैं एक कमोडिटी खरीदती हूँ 4 रुपए वाली,
कमोडिटी नंबर 1, दैट इज गुड 1। अब मैं दूसरी कमोडिटी खरीद लेती हूँ 15। टोटल कितना स्पेंड किया मैंने, ये एक खरीदा तो 4 प्लस 15 इंटू 2 30 रुपीज, टोटल 34 रुपीज। इतना तो है ही नहीं मेरी पॉकेट में, खर्चा कैसे करूं, राइट। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। मैंने 5 कमोडिटीज इसके खरीद लिए, 2 कमोडिटीज इसके खरीद लिए, कितना स्पेंड कर लिया, 5 4 जा 20 एंड 2 2 जा 4, 24 रुपीज स्पेंड कर दिए। भाई इतना तो जेब में पैसा ही नहीं है, तो कैसे खर्च करूं भाई, बहुत बड़ा कांस्टेंट है क्योंकि बजट तो बैठ ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स वी आर एट बजट कांस्टेंट। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, बजट लाइन। Budget line represents the different bundles that the consumer can purchase spending his entire money income at given price। देखिए डिफरेंस क्या है बजट सेट और बजट लाइन में। बजट लाइन सिर्फ बोलता है कि भाई इक्वल्स टू मनी इनकम, भाई मेरे को पूरी मनी इनकम मेरी खर्च होनी ही चाहिए। हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था जिसमें 20 रुपीज मेरी मनी इनकम थी, वो मेरी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड होनी ही चाहिए। बट बजट सेट ऑल्सो इंक्लूड्स कौन सा टाइप, दैट इज लेस देन वाला, कि भाई वो लेस देन मनी इनकम भी स्पेंड करेगा तो दैट कम्स अंडर बजट सेट। बट बजट लाइन में क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी मनी इनकम स्पेंड होनी ही चाहिए। आइए इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं शेड्यूल और ग्राफ के साथ। बड़ी देर से शेड्यूल और ग्राफ नहीं आया था ना, आइए देखते हैं। देखिए गिवन क्या है मेरे पास, जो अभी तक हम लेते आए हैं, प्राइस ऑफ गुड 1 रुपीज 4 पर यूनिट, प्राइस ऑफ गुड 2 रुपीज 2 पर यूनिट एंड मनी इनकम रुपीज 20, राइट। कॉम्बोज क्या है मेरे पास, कॉम्बिनेशंस ABCDEF एंड क्वांटिटी कितनी दी है गुड 1 की 0 1 2 3 4 5 एंड गुड 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा गुड 1 का प्राइस कितना है, 0 कमोडिटीज इंटू 4। मैंने क्या पढ़ा है हमने, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम। तो P1 कितना है, चलिए इसके हिसाब से प्लॉट करते हैं। P1 कितना है 4, X1 कितना है 0 प्लस P2 कितना है 2, X2 कितना है 10, कितना आंसर आ गया 0 प्लस 20, राइट। मैं एक और का आपको बता देती हूँ, P1 कितना है 4, X1 कितना है 1, P2 कितना है 2, X2 कितना है 8, 20, सबका 20 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं सबका ही 20 आएगा क्योंकि मुझे प्लॉट ही बजट लाइन करना है। बजट लाइन में होता ही क्या है कि मुझे पूरी अपनी मनी इनकम स्पेंड करनी होती है, तो मुझे ऐसे ही कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, ऐसे ही कंजम्पशन बंडल्स बनाने होते हैं जहां पे मेरा पूरा पैसा स्पेंड हो जाए। आइए ग्राफ की तरफ, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे गुड 1, वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे गुड 2। तो चलिए प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर पे 0 2 4 6 8 10, राइट। 0 पे 10, 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0। एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम होगी, कॉम्बिनेशंस क्या है ABCDEF, राइट। एक स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके क्लियर है आपको? आपको याद है हमने PPC में पढ़ा था अटेनेबल कॉम्बिनेशंस और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, जो बजट सेट के अकॉर्डिंग होंगे। बजट सेट में क्या था, इक्वल्स टू M और लेस देन M। सपोज एनी पॉइंट, मतलब एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, तो वो क्या हमको चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा है कि भाई तुमने पूरा पैसा स्पेंड कर लिया है। मतलब जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन पर हैं वो सारे इक्वल्स टू M है। जो भी पॉइंट्स बिलो द बजट लाइन होंगे, सपोज दिस पॉइंट R, इसका मतलब क्या है, दैट इज लेस देन M। एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन M, दैट इज बजट constraint, right? तो any point on the budget line and under the budget line, inside the budget line are known as
अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, हमने पीपीसी में भी यही चीज देखा था ना, पीपीसी पर और पीपीसी के अंदर जो भी चीजें होती थी वो अटेनेबल होती थी। सिमिलरली हियर एनी पॉइंट आउटसाइड या अबव द बजट लाइन इज आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। वाई अनअटेनेबल? क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है तो मैं कहां से स्पेंड करूं उस चीज पे, राइट? दैट इज अ बजट कॉन्स्ट्रेंट। सो जो पॉइंट Z है ये मेरा, दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड जितने भी A B C D E F एंड R, B C D E F एंड R, ये सब आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है। क्लियर है? अब आपको समझ आ गया बजट लाइन कैसे प्लॉट होती है, बजट लाइन कैसे शेड्यूल होती है, राइट? वन मोर थिंग फॉर दिस वीडियो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन? स्लोप मतलब अगेन क्या, हमने स्लोप का मतलब भी प्रीवियस वीडियोस में समझ लिया है। दैट इज कि आपका किस टेंजेंट पे आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, राइट? द स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, ऑल्दो वो कभी आया नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज माइनस P1 अपॉन में P2। माइनस साइन इंडिकेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप between what? Between the commodities good 1 and good 2। देखिए नेगेटिव रिलेशन ही चल रहा है ना, कमोडिटी 1 को अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो कमोडिटी 2 को मुझे ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो मेरे पास लिमिटेड है, तो एक कमोडिटी को बढ़ाऊंगी तो दूसरी कमोडिटी को कम करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस में प्राइस ऑफ गुड 1 अपॉन में प्राइस ऑफ गुड 2। अगर यही क्वेश्चन ले लूँ तो इसका स्लोप क्या कहलाएगी? P1 क्या है? 4, P2 क्या है? 2। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -2, या लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन इज 2 एंड माइनस साइन इंडिकेट्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व। माइनस साइन को हमेशा आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, राइट? क्लियर है आपको? चलिए आपने स्लोप देख लिए तो एक और लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज द फीचर्स ऑफ बजट लाइन। बड़ा ही सिंपल है, हमने जो चीज पढ़ ली है उसका ही रिविजन है सॉर्ट ऑफ। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग एंटायर इनकम इज स्पेंड, कि पूरी इनकम को स्पेंड होना ही पड़ेगा, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। अगर इसके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे गुड 1 और गुड 2 के, तो उसकी कमोडिटीज चेंज हो जाएंगी जितनी हम कंज्यूम करेंगे, तो उसकी वजह से उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। नेगेटिवली और डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली एंड आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक गुड को आप बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड को आपको डेफिनेटली कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मनी इनकम जो है वो फिक्स्ड है, राइट? स्लोप ऑफ द बजट लाइन माइनस P1 बाई P2 है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट मतलब होता है ओरिजिन से लेके जो ये लास्ट कमोडिटी है, कि अगर मैंने पूरा पैसा गुड 1 पे स्पेंड कर दिया और गुड 2 पे कुछ भी स्पेंड नहीं किया, तो क्या होगा कि भाई मैं पूरा पैसा गुड 1 पे स्पेंड कर रही हूँ, मेरा मनी इनकम कितना था? आपको आपने कॉपीज में लिखा होगा 20, प्राइस P1 कितना था? ₹4। आंसर क्या आ गया? 5। कि अगर मैं कुछ भी पैसा गुड 2 पे स्पेंड ना करूं तो मैं कितनी कमोडिटीज ऑफ गुड 1 कंज्यूम कर रही हूं? दैट इज 5 कमोडिटीज। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बोलेंगे। वर्टिकल इंटरसेप्ट का सिमिलरली मतलब क्या है कि अगर मैं सारा पैसा गुड 2 में स्पेंड कर दूं और गुड 1 में कुछ भी पैसा ना लगाऊं, तो आइए देख लेते हैं। M1 कितना था? 20। P2 कितना था? 2। 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2 मैं खरीद लूंगी, तो इधर से लेके जो ये 10 तक का गैप है ना, दैट इज नोन एज द वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो 10 की जगह आप M अपॉन P2 भी लिख सकते हैं और 5 की जगह आप M अपॉन में P1 भी लिख सकते हैं, राइट? क्लियर है? इधर तक आपके कंप्लीट होते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा एक लेवल अप करेंगे, तो पहले प्लीज बेसिक्स को क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।